बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम ना रोल बना रहे हैं ना समोसे बना रहे हैं। बहुत डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, स्नैक्स की रेसिपी। उसके अलावा कीमा बनाएंगे, तो दोनों ही रेसिपीज मज़े की है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अभी नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। आलू की स्नैक्स बना रहे हैं इफ्तार के लिए, तो सबसे पहले इफ्तार की तैयारी कर लेते हैं। मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, आटा अच्छी तरह से गूंद लिया था, उसके बाद 15 मिनट रेस्ट दी थी। जब आटा थोड़ा सा राइस हो गया तो अभी हम आटे के पीसेस बना लेंगे। और ये स्नैक्स आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, 1 मंथ तक बहुत अच्छे रहेंगे। और जब आपका मूड हो फिर आप फ्राई कर लें। हर दफ़ा समोसे, पकोड़े, रोल, कचौरियाँ खाकर बच्चे भी बोर हो गए हैं, बड़े भी बोर हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज कोई यूनिक सी रेसिपी बना लो जो अफ्तार में देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़ा आए। इसीलिए बस समझ नहीं आ रहा था, जल्दी से मैंने ये रेसिपी बनाई और इतनी मज़े की लगी, सबको ही पसंद आ गई। मैंने थोड़े बहुत फ्रीज़ भी करके रखे हैं, तो मैं कल वाली इफ्तारी में भी ये फ्राई करूँगी। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करें हमारे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। थैंक यू। आपने जस्ट दो रोटियों को अच्छी तरह से गोल बेल लेना है और इतना पतला नहीं करना है, नॉर्मल सी रोटी बनानी है। रमज़ान तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 रोज़े बच गए हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बल्कि आज ही बनाइएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और अगर ना बना पाए तो ईद के बाद रिफ़्रेशमेंट में ये वाला आइटम ज़रूर रखिएगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, बच्चे भी। आलू वाला मिक्सचर, आलू की फिलिंग्स मैंने इस तरह से तैयार की थी कि बॉयल आलू की, इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और चाट मसाला पाउडर, लेमन जूस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। एक अच्छी सी मुलायम सी प्यारी सी फिलिंग्स हमने तैयार कर ली। उसके बाद 2 रोटियां गोल बेल दी, उसी पर स्पून की मदद से या हाथ की मदद से आपने इस तरह से फैला देनी है पूरी फिलिंग्स। जिस तरह से पराठा बनता है इसी तरह से आपने बनाना है और दूसरे कवर को भी आपने इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेना है। आपने बेलन वगैरह नहीं चलाना है, बस हाथ से हल्का सा इसी तरह से प्रेस करना है ताकि ये फिलिंग्स आउट ना हो जाए। अब आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से और अब आपने स्नैक्स बना लेनी है। इसी तरह से जब सारी कटिंग हो जाए दोनों पराठों की, तो आपने कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म होने के लिए रख देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और इनका कलर भी खूबसूरत सा आ जाए। और ये सेकंड रेसिपी है कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी मैं डिनर के लिए बना रही हूँ, तो मैं दोनों ही रेसिपी साथ साथ काम कर रही हूँ। एक चूल्हे पर कीमा रखा हुआ है और दूसरे चूल्हे पर ये मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि फिर शरबत टेंग वगैरह बनाओ या फ्रूट वगैरह की कटिंग करो तो टाइम नहीं मिलता और नमाज़ पढ़ने के बाद तो हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मैं डिनर भी अब भी बना लेती हूँ, बस रोटियाँ नमाज के बाद बनाती हूँ। सारे स्नैक्स आपने इसी तरह से बना लेना है और इसी शेप से बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं ये कुछ बना कर फ्रीज करूँगी और कुछ अभी फ्राई करूँगी। ये रेसिपी आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इफ्तार में फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाते, वो स्नैक्स ही मांगते हैं। कभी रोल, कभी समोसे, कचौरियाँ। तो इस तरह की डिफरेंट अगर चीज़ें होंगी उनके सामने तो उनको भी मज़ा आएगा। आधा किलो की जितना कीमा है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, प्याज की हमने बारीक कटिंग की है, कीमा भी बारीक पिसा हुआ है। तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसी पैन में डालेंगे। उसके बाद बस थोड़ा सा भुनेंगे, देन हम पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे। मसालों में हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद हमने 2 गिलास पानी की डाल देने हैं और कवर कर देना है। यहाँ पर मैं स्नैक्स को फ्राई कर रही हूँ और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए और प्यारे से क्रिस्पी से बन जाए। साथ में मैंने फ्राई किए थे हरी मिर्च के पकोड़े, तो दोनों ही रेसिपीज़ मज़े की थी। ये स्नैक्स और साथ में थी हरी मिर्च की पकोड़े। डिनर में था कीमा, तो तीनों ही रेसिपीज़ मज़े की थी। होप सो कि आपको पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है और केचप एंड मायोनीज़ के साथ सर्व कीजिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।